हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम डेट आ चुका है, यानी कि आपका एग्जाम फरवरी 2025 में होगा। तो ऐसे में आपके पास समय काफ़ी कम बचा है। तो उसी एग्जाम को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि पिछले बार जो प्रश्न आए गए थे उस प्रश्न को देखेंगे और साथ में प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। तो इसमें आप देख सकेंगे कि प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस आपका होता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे और खुद से भी प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम में प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप करके जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना देर की आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आया वही प्रश्न है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 41 गुना ब्रैकेट के अंदर 4 का 36 भाग 2 का 96 भाग 24 ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये मान होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, इसे हम लोग बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का रूल आप लोगों को पता होगा कि पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से छोटा ब्रैकेट यहाँ तक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पहले का काम होगा। तो चलिए 2 का 96, यानी कि 2 गुना 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 96 कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 और 12 192 आ गया। ठीक है, 192 भाग 24 आ गया। अब 24 आ गया, अब इसे 24 से भाग देंगे 192 के, तो कितना आएगा, ये 8 बार में इससे भाग लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक 8 आ गया। अब इस 8 को यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे 8 रख देते हैं। ठीक है, तो 4 का 36 भाग 8 आ गया। तो 4 का 36 इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 को 36 के साथ में गुना करने पे आ जाएगा 4 छक 24 का 4, 2 बचा, 4 ते 12 13 1444 भाग 8 आ गया। ठीक है, अब इसे 8 से भाग करेंगे तो ये चल जाएगा 8 है, एकम 8 और 8 8 64, यानी कि ये 18 बार में चल गया। ठीक है, तो यहाँ तक का आंसर 18 आ गया। अब यहाँ से ये लास्ट बचा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 41 गुना 18। ठीक है, अब इसे आगे हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करके चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 चौक 32, 328 और 41 एकम 41 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 7, यानी कि 738 आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 738 है, जो कि ऑप्शन सी है और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप सबों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। तो परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न में बोला कि 93% विद्यार्थी जो है कि उत्तीर्ण हुआ है, और नंबर में देखें कि 9275 है से अनुत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, तो अपने आप में स्टूडेंट कितना है, तो 100% होता है। ठीक है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जिसमें से कि 100% में देख सकते हैं कि 93% हुए पास हुआ है। ठीक है, तो इसमें 93 माइनस कर देंगे तो ये 7% बचा। ठीक है, और 7% के बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 9275 है, नंबर में देखें तो ये 9275 है। ठीक है, अब इसे हम लोग 7 से काट देते हैं, जो कटेगा 7 भाग देते हैं एक बार में 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 22 बचा, 7 या 21, फिर यहाँ पे एक 17 बचा, 7 दूने 14, 3 7 बचे 35, यानी कि 1325 बचा। ठीक है, तो पूछा है कि उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो उपस्थित पास फेल से मतलब नहीं, उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो उपस्थित कितना है, तो उपस्थित 100% है। ठीक है, तो इसे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 100 से, तो ये 00 आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 1,32,500 टोटल विद्यार्थी है। तो इसके लिए देख सकते हैं कि ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा, 1,32,500। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 175 गुना 72 भाग 24 प्लस 5 गुना 20 भाग 2 है। ठीक है, तो इसमें भी बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का, तो पहले छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें भी पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 24 दिया 72, ये 3 आ गया। ठीक है, अब 175 को 3 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 का 5, 3 7 21 और 1 22 का 2, 2 बचा, 3 और 2 5, यानी 525 बचा, प्लस ये 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 530 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे गुना है, तो इसे 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो
53 दूना 106 होता है, ये डबल जीरो यानी कि 10,600 हो गया। अब इसे लास्ट में भाग देंगे 2 से, इसे 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 53 आ गया और ये डबल जीरो यानी कि 5300, ठीक है। 5300 इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत कार्य आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आर नाम का कोई एक व्यक्ति है जो कि 90 दिन में किसी काम को पूरा खत्म कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि 45 दिन में काम को कितना खत्म कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं कि आर नाम का कोई व्यक्ति है, तो दिन कितना लगाता है, ये 90 दिन लगाता है और काम पूरा करे तो यहाँ से ये 100% काम को करता है, यानी काम पूरा खत्म करता है, ये 100% करता है, ठीक है। तो बोला है कि कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 45 दिन में पूछ रहा है कि 45 दिन में कितना काम करेगा। तो ये देख सकते हैं इसका 1/2 है, यानी कि 2 से भाग दिया है। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50%, यानी कि जो इधर होगा वही काम इधर होगा, तो आंसर कितना आ गया 50%, ठीक है। आर जो है वो 45 दिनों में 50% काम को पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये रहा 5वां प्रश्न। इसमें क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु क्या है। यानी कि किसी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों यानी पुरुषों की यहाँ पे आयु दे दिया गया है, ठीक है। तो औसत पूछा है, ठीक है। तो आप तो पहला चाहे तो इसे सबको जोड़ करके उसे 7 से भाग देंगे तो वैसे पहला आपका तरीका आ जाता है, या फिर दूसरा आप चाहे तो कर सकते हैं कि इसी में से कोई एक नंबर आप मान ले, ठीक है। ऐसे मानना इजी होता है। तो इसी में से चलिए मान लेते हैं हम कोई सभी एक नंबर मान लेते हैं जो जिसके सारा नज़दीक है। तो यहाँ पे ये 26, 25, 21, 29, 24, 28 लगभग 25 है, ठीक है। तो अप्रोक्स हम इसका 25 मान लेते हैं कि अभी की 25 है, ठीक है। अब हम लोग को देखते चलना है कि 25 से कौन सा कम है और कौन कितना ज़्यादा है। तो पहला देखेंगे कि 25 से एक ज़्यादा है, 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये 25 और 25 से दोनों बराबर है तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 21 देख सकते हैं कि ये इससे 4 कम है मतलब माइनस है, तो -4 कर देंगे। फिर 29 4 ज़्यादा है तो ये +4 हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं कि ये 24 है, ठीक है। 24 यानी कि 1 कम है तो ये -1 हो जाएगा। फिर 28 कहने का मतलब है कि 3 ज़्यादा है तो ये +3 हो जाएगा। और 22 3 कम है यानी कि ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो कटेगा ये +3 से ये चल गया, -1 से ये +1, +4 से -4 यानी कि टोटल 0 आ गया, ठीक है। तो हम जो माने थे यानी कि एवरेज जो हम 25 माने थे ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी 25 वर्ष ये सही हो गया, ठीक है। यदि ज़्यादा आता तो 7 से भाग देकर के इसमें जोड़ देते, कम आता तो माइनस कर देते, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये एक भाग देने से बचने का तरीका होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी 25 वर्ष ये सही आंसर है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं कि साधारण ब्याज का प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट यानी कि दर % पूछा है, ठीक है। तो पहले बताया है कि साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है उसे पहले लिखते हैं। पहले दिया है कि प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके बाद SI यानी कि मूलधन देख सकते हैं, मूलधन दिया है और साधारण ब्याज, तो मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो 5:2 है, ठीक है, जो कि दिया गया है। तो हम लोग दर निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100 होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख देते हैं, बराबर में है P यानी कि प्रिंसिपल कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना में रेट कितना है तो रेट नहीं पता तो रेट ही पूछा है तो इसे रेट ही नहीं देते हैं। और आगे टाइम, तो टाइम कितना दिया है 40 वर्ष, 40 लिख देंगे और भाग दे देंगे 100 से पूरा, ठीक है। तो चलिए जो कटेगा उसे काट देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कर गया, 5 दूना 10 और ये 2 दूना 4, ठीक है। तो रेट, अब इसके बाद फिर ये 2 से ये 2 कर गया, यानी कि रेट बराबर जो है वो 1% निकल करके आया, ठीक है। यानी कि रेट कितना निकल गया 1%, जो कि ऑप्शन बी में है 1%, ठीक है। और ये इस प्रश्न का ये सही आंसर है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न, ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। सिंप्लीफिकेशन से इसमें ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 7 + 33 गुना 44 भाग 2 गुना 5 गुना 5। तो चलिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सारे को सॉल्व करते चलते हैं, उसके बाद एक साथ फिर मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि 7 + 33 ये 40 हो गया, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं। फिर गुना का साइन तो गुना ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद फिर 44 भाग 2 यानी कि ये 22 आ गया। फिर गुना है 5 × 5 =
25, ठीक है। अब इसके बाद फिर चलिए अब 40 गुना 22 गुना 25 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सारे को एक साथ गुना करने से बचने के लिए पहले हम लोग इसके साथ में गुना करते हैं, यानी 25 चौक 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1000 आ गया। अब 1000 है, ठीक है। अब इसके चाहे तो किसी के भी साथ आसानी से गुना कर सकते हैं। तो ये 22 बचा, तो यानी कि 22 को 1000 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22000 आ गया, ठीक है। 22000, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि सी में है और सी इसका ये सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये रहा 8वां प्रश्न। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि 48 किलोमीटर है पर आवर है, 64 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर और 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि आपका स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में वो मीटर में है और या टाइम सेकेंड में है, ठीक है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे वो भी हम लोग आगे सीखते हैं। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका उसे सीखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि लंबाई प्रत्येक ट्रेन का जो है वो 320 मीटर है, ठीक है। और उसमें दोनों क्या है कि एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, ठीक है। तो विपरीत चलने के लिए स्पीड जो है क्या है कि जुड़ जाता है, ठीक है। यानी रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा, तो स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2x हो गया। और लंबाई यानी कि डिस्टेंस दिया है, दोनों का दिया 320 का 2 गुना करेंगे तो ये 640 आ गया, ठीक है। और समय 18 सेकेंड का दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर D बटा में H, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है 18, तो 18 सेकेंड लिखेंगे, बराबर डिस्टेंस 640 है तो 640 और स्पीड कितना है 2x है, ठीक है। तो 2x ही लिखते हैं, 2 से इसे काटेंगे तो ये 320 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यानी कि स्पीड निकालना x का वैल्यू, तो 320 बटा में 18। अब हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए से हम लोग क्या करेंगे कि 18 बटा 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब चलिए जो करता है उसे काटते जाते हैं। तो ये 18 से ये 18 कट गया और अब 5 से भाग देंगे 332 को, तो 5 36 और 20 पाँचों के 20, ठीक है। यानी कि 64। तो इसका स्पीड जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। जो कि ऑप्शन बी देख सकते हैं 64 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इसका सही आंसर है। तो देखिए ट्रेन के प्रश्नों में कुछ कंसेप्ट होता है जो आप लोगों को याद रखना होता है। तो यदि आपको कंसेप्ट पता रहे तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं कि 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन समय लगेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, राखी और पूनम का। तो राखी का और पूनम का, तो क्या बोला कि राखी से 20% अधिक दक्ष है कौन, पूनम। यानी कि ये 6 है तो ये 5 है, दोनों का रेशियो निकल करके आ गया 5:6 है। यानी कि इनका एफिशिएंसी, ये R एक दिन में 5 काम कर सकता है तो P एक दिन में 6 काम करेगी, ठीक है। तब क्या बोला है कि 8 दिन काम करने के बाद तो कौन काम किया था, राखी काम की थी, ठीक है। तो 8 दिन काम की थी तो एक दिन में 5 काम की, तो 8 दिन में टोटल जो है वो 40 काम की, ठीक है। तब इससे क्या पता चला कि 10% काम हुआ है। काम तो अपने आप में पूरा 100% है, लेकिन काम क्या है कि 10% हुआ है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि 10% कहने का मतलब एक दिन, तो यानी कि 10% काम हुआ है 40, ठीक है। तो 100% काम कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क जो निकल करके आएगा वो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 में वो तो 40 काम कर दिया, अब काम बचा कितना है 360, ठीक है। यानी कि इसमें 40 माइनस कर देंगे तो काम जो वो 360 बचा है। तो इसके बाद ही उसने क्या है कि पूनम को काम पर रखा, ठीक है। और काम बचा कितना 360। अब दोनों मिलकर के काम करेगी तो एक दिन में कितना काम होगा, तो ये 5 काम करेगी, ये 6 काम करेगी। यानी कि 360 जो काम बचा है वो 11 से भाग दे देंगे तो ये इतना दिन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 360 बटा 11 दिन लगेगा शेष काम को पूरा होने में, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ पे देख सकते हैं 360 बटा 11 इस प्रश्न का ये सही आंसर है। तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसे भी बताएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये काफी इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं कि यदि m/n 9:6 है तो m+n/m-n का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 दिया गया है, 1 B C D, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप SSC GD का तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ऐसा है कि आप बिना बनाए भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आप हमें कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न काफी इजी है, इसलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, और ये प्रश्न संख्या 10 का आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।